हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिवादन करता हूँ इस वीडियो में। आप सारे बच्चे इतना सपोर्ट करते हैं, उस सभी सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चों का इसमें सार आता है कि सर आप अनसॉल्व करा दीजिए, अनसॉल्व्ड इंग्लिश की अनसॉल्व करा दीजिए। अगर हम अनसॉल्व्ड भी पूरी अच्छे से अगर सल्यूशन करके पेपर में चले गए तो हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अनसॉल्व की सीरीज लेकर आया हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी और कैसे इजी मेथड हैं जिनसे हम अपने आंसर तक पहुँच पाएँ। वो सारे टेक्निक्स इस वीडियो में बताए जाएंगे। और अगर आप अनसॉल्व भी अच्छे से बेटा तैयार करके जाते हैं ना, तो आपका रिजल्ट बहुत सारा अच्छा आने वाला है, बहुत ही अच्छा आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का जब कॉल और एसएमएस आता है तो बहुत चीज़ें बहुत अंदर से पूछो ही ना, कि बहुत सारे बच्चों का रात के 12 बजे एसएमएस आता है कि सर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनमें से आप सभी लोग हो बोलते हैं कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो उसके लिए बच्चों मैं कोशिश करता हूँ, जो टॉपिक होता है उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख कर के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और बाकी मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। तो बच्चों 2023 का है 817 डीएच। एक प्रकार से ये बच्चों अनसॉल्व का मतलब होता है आपके जो पेपर हुए हैं 2023 में, अनसॉल्व में जो 7 सेट होते हैं वो सातों सेट को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पार्ट ए। अब पार्ट ए में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चों पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के बेस पर आपके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए एक पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पैसेज आपको पढ़ना है और उसको करेक्ट आंसर उसके बच्चों देने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनके आंसर तक पहुंचते हैं। तो बच्चों अगर आपको नहीं आता है पैसेज से क्वेश्चन आंसर निकालना, तो एक टेक्निक मैं बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए बच्चों सुभाष चंद्र बोस के विषय में देखो क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। बस हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन के चक्कर में न पड़ना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाज माने थे, आ माने एक, ग्रेट माने महान, लीडर माने नेता, ऑफ माने के इंडिया मतलब भारत की। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। अब इसका आंसर बताइए, अ ग्रेट साइंटिस्ट थे क्या भाई, अ ग्रेट आर्टिस्ट थे क्या, अ ग्रेट लीडर ही थे ना बच्चों, क्या थे, ए अ ग्रेट लीडर थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह किसका कथन है। स्टेटमेंट माने बच्चों कथन, ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो देखते हैं कहीं ऐसा कुछ लिखा है क्या। देखिए यहाँ पर जैसे आप पढ़ेंगे, ये देखिए, कंट्री मैन गिव मी, ही सेड, मतलब ही किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बच्चों ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा बनी इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पर आप पढ़िए, आर्मी के विषय में कुछ लिखा है क्या, तो पढ़ते हैं, देखते हैं कहीं लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, ही ऑर्गेनाइज्ड, ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने
निर्माण किया, बनाया, गठित किया इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्र सेना को। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक बेटा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या बच्चों 4 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज के हो गए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो है उससे आपके ग्रामर के क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। आप सबसे पहले क्या लिखा है? सी डैश 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 टू द मार्केट विथ हर कजिन। अब ऑप्शन क्या कह रहा है? ए हैड गॉन, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी विल गो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अब बच्चों कोई इसमें टाइमिंग वगैरह नहीं दिया गया, तो हैड गॉन, हैड के बाद गॉन आ जाएगा, सी के बाद वेंट भी आ जाएगा, सी के बाद विल गो भी आ जाएगा। मतलब सारे ऑप्शन अच्छी तरीके से करेक्ट हैं, तो आपका सही ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी मतलब ऑल ऑफ द एबव, ये सभी ऑप्शन थे इसलिए ऑल ऑफ द एबव आ गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ स्टूडेंट, यदि एक विद्यार्थी, इफ स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट यदि एक विद्यार्थी वांट्स माने चाहता है, टू नो एवरीथिंग, टू नो एवरी न्यू, प्रत्येक नई थिंग माने चीज़ों के विषय में, ही इज, अगर कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट है जो हर नई चीज़ों के विषय में जानना चाहता है, वो क्या है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है क्या भैया? कॉशियस, सतर्क है, चौकन्ना है, ऐसा है क्या? केयरफुल, सतर्क है, या क्यूरियस है? क्यूरियस है बच्चों, क्यूरियस मतलब उत्सुक, वो हर चीज जानने का क्या है बच्चों? उत्सुक है। अगले प्रश्न को बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। बच्चों इसको सही से लिखना है। सही क्रम क्या है? सबसे बच्चों बस आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो एक बेस्ट टेक्निक है, बस आपके लिए एक रूल लागू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 कॉम्बिनेशन देख लो कहाँ है। इल्डर्स सही नहीं, रिस्पेक्ट सही नहीं, आवर ग्रेट इल्डर, फिर वर्ब वर्ब सही नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। वी शुड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। तो बच्चों आपका ऑप्शन डी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ट। कौन सा गलत है बच्चों? 3 इसमें सही है। मिसपेल्ट का मतलब होता है मिसपेल्ड, मिसपेल्ड मतलब बच्चों कौन सा गलत है, गलत वाला आपको छांटना, इनमें से गलत कौन है। तो बच्चों ये मीनिंग आप लिख लीजिएगा, 100% इन्हीं से ही आएंगी, यही मीनिंग बार बार मेरे भाई रिपीट होती। पहली मीनिंग है रिसीव, RECEIVE, रिसीव। डिसीव, DECEIVE, डिसीव। कंसीव, CONCEIVE, कंसीव। और एक बच्चों मीनिंग है बिलीव, बिलीव भी लिख लीजिए, BELIEVE, बिलीव। और ये बच्चों जो परसीव है, PERCE है, ये गलत है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? PERCEIVE, परसीव, ये होनी चाहिए, तब ये सही होगी। इस वजह से ये मीनिंग आपकी क्या है बच्चों? गलत है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बस इनको ये समझ लो कि सर जी ने लिखाया, आपको क्या कर लेना है? लिख लेना है, रट लेना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फिलिंग इन द गैप,
फिल इन द गैप, गैप रिक्त स्थान को भरना है विथ अ सुटेबल, उचित प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन के द्वारा इस शब्द को भरना है। तो बच्चों डिजायर के साथ, डिजायर के साथ फॉर आता है, फिक्स है, याद कर लीजिए, डिजायर फॉर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 से 10, जो ये दो प्रश्न आएंगे बच्चों, ये आपका कोई पाठ लेसन होगा, उस लेसन का जो पैसेज होता है वो पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज को ही सॉल्व करना होता है। तो आप इसमें भी कुछ भी परेशानी होने की, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। द फ्रीडम ऑफ द, फिर भी इसमें क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या कर लेना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल, द फ्रीडम, स्वतंत्रता ऑफ द ब्लैक पीपुल, अश्वेत लोगों की, ब्लैक पीपुल मतलब अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता, फॉर ऑफ माने कि हिज कंट्री मैन वाज, क्या थी। ठीक है, तो जो फ्रीडम माने स्वतंत्रता, ऑफ माने कि ब्लैक मतलब पीपुल मतलब अश्वेत लोगों की, ऑफ हिज कंट्री मतलब उस देश में, उनके देश में, वाज माने थी, जो अश्वेत लोग थे वो स्वतंत्रता, फ्रीडम उनकी क्या थी उस देश में। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है सेक्शंड, सेंस, सेक्शंड मतलब बच्चों होता है स्वीकृत किया गया, सेक्शंड माने स्वीकृत किया गया। ठीक, तो सेक्शंड माने स्वीकृत किया गया, सपोर्ट समर्थन किया गया उसका, या कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का बच्चों मतलब होता है सीमित किया गया या रोका गया, और अपोज्ड, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध किया गया। तो बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा कर्टेल्ड, ये ऐसा कहीं शब्द आया होगा। आयसा, आयसा मैंने देखा, दैट माने कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है, दैट वॉज कर्टेल्ड, इसे बाधित किया गया है, रोका गया है या सीमित किया गया है। आप समझ सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, द ऑथर फेल्ट, ऑथर ने महसूस किया, द ग्रेट हंगर फॉर, किसके, ग्रेट हंगर फॉर किसके लिए भैया, तो देखो ग्रेट हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, तो द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, यहाँ माई की जगह क्या लिख दिया जाएगा, हिज पीपुल, बस ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। बताइए बच्चों, कोई आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा, आप परेशान मत होइएगा मेरे भाई, आप ही लोगों के लिए यहाँ पे हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ रह नहीं जाएगा आपके पेपर में, और सब पूरा पेपर इधर से ही मैच करा देंगे। ठीक है बाबू, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अब प्रश्न नंबर, आपका जो प्रश्न संख्या है वो प्रश्न संख्या, अब हम लोग आ गए 11 नंबर, 11 से 13 आपके प्रोज के 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फ्रेंडली एमिएबल फेलो, कैसा था, फ्रेंडली एमिएबल फेलो, फैट एमिएबल या फ्रेंडली एमिएबल, पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट, फैट माने मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण, तो बच्चों फैट हो जाएगा ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक वांट, एनी फ्रैंक वांट्स माने चाहती थी, टू कीप माने रखना, अ डायरी मतलब एक डायरी, बिकॉज माने क्योंकि उनके पास में, क्योंकि बच्चों बात करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कोई रियल फ्रेंड नहीं था इसलिए, तो सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, ऑप्शन बी हो गया। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द मेन क्रॉप वाज, सॉरी, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन फसल क्या थी, क्रॉप माने बच्चों क्या होता है, फसल, हार्वेस्ट माने भी क्या होता है, फसल,
तो बच्चों कुर्ग की जो मेन फसल थी वो क्या थी? काफी थी। याद रखिएगा क्या था? काफी थी। अगले क्वेश्चन पर बच्चों बढ़ते हैं। अब जो है पोएट्री का एक स्टेंजा आया हुआ है जिससे 2 एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनेंगे। द बे या क्रो, द का अर्थ कुछ नहीं, बे माने तरीका, आ माने एक, क्रो माने कौवे का। जिस तरह से एक क्रो ने सूक डाउन मतलब गिराया, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष से, जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराया। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, ट्री में कौन बैठा था भैया? तो कौन बैठा था? किसकी बात हो रही? क्रो की, कौवा की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? कवि कहाँ खड़ा हुआ था? तो बच्चों कवि कहाँ खड़ा हुआ था ये आपको बताना है। तो भैया कवि कहाँ खड़ा हुआ था? पेड़ के नीचे ही तो खड़ा हुआ था, अंडर अ हेमलक ट्री, हेमलक धतूरे के वृक्ष के नीचे कवि खड़ा हुआ था। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है उसको देखते हैं। आप प्रश्न नंबर 16 को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिको को क्या किया? भैया 2 दिनों तक कुछ भी खाना वाना नहीं दिया था ना। तो देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल दिया क्या? चॉकलेट्स दी क्या? नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक कोई खाना नहीं दिया, बस पानी पानी दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंजेक्शन एंड मेडिसिन नहीं दिया था भैया, ये ट्रिकी को ये सब नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, चोरों की कहानी में नरेटर मतलब होता है कथावाचक, बयां करने वाला, पूरी कहानी सुनाने वाला कौन था? तो भैया वो आपके हरि सिंह जी थे ना। कौन से थे? हरि सिंह, जो एक चोर थे। आपको याद होगा, आपने कहानी पढ़ी है ना बच्चों। अब बताइए 18 नंबर प्रश्न है, वेयर डिड ग्रीफिन स्टे एट आइपिंग, आइपिंग में ग्रीफिन कहाँ रुका था? इन आ इन, एक सराय में ही तो रुका था बच्चों। किस में रुका था? इन आ इन, एक सराय में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ई ब्राट स्टार्ट कलेक्टिंग, ई ब्राट ने क्या स्टार्ट किया कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में? बटरफ्लाइज, क्वाइंस, स्टैम्प्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें बच्चों उन्होंने बचपन में स्टार्ट कर दिया था कलेक्ट करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर लोइजर वेंट टू मैम फॉरेस्टियर टू बारो, तो बच्चों क्या बारो करने गई थी? क्या लेने गई थी? एक नेकलेस लेने गई थी, आ नेकलेस। ये बच्चों आपके सारे एमसीक्यूज हो गए। अब देखना भाई, इसी से आपके पेपर में तो भैया सेम टू सेम इसी से कम से कम 5 से 6 डायरेक्ट मिल जाएंगी। अगर आपने इतना पढ़ा ना, आपके 5 से 6 मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद में बच्चों रीडिंग सेक्शन आता है, और रीडिंग सेक्शन में एक पैसेज आता है। अब वो पैसेज 7 नंबर का होता है। ठीक है, उससे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इस वजह से बच्चों बनाने में प्रॉब्लम होगी। ये सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ग्रामर सेक्शन आ जाएगा, ग्रामर सेक्शन के भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बच्चों स्टोरी आई हुई है जो आपको ट्रांसलेशन करना है, इस स्टोरी को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में लिटरेचर के क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ेंगे अच्छे से, आप कर पाएंगे इनको, और बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। आप इनको अच्छे से देखेंगे, सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको सेंट्रल आइडिया करना है। फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, द ट्री, द ट्रीज, इनका सेंट्रल आइडिया करना है। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाउ ऐसे करके है, हाउ
वाज मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी? किस प्रकार मिसेस पम्फ्री कंडीशन मतलब होता है स्थिति, जो उसकी स्थिति खराब हो गई थी उसके ट्रिकी की, तो उसके लिए क्यों जिम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबल माने होता है बच्चों जिम्मेदार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यही आपके पेपर में आएंगे 100%। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही मैच हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लास। और अगर आपके और भी कोई डाउट हैं तो प्लीज़ उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर उनको आपका जो भी हो सकेगा तो वो सारे डाउट को मैं क्लियर करूँगा, एकदम क्लेरिफाई करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ बताइएगा मुझे। और ये वीडियो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, क्योंकि जिन बच्चों के पास में ये वीडियोस वगैरह नहीं पहुंच पाते, आपको वहां तक पहुंचाना है, अपने भाई के लिए इतना सहयोग करना है। ठीक है मेरे भाई, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।